it. तारीख गवाह है कि इंसाफ जैसे मुक़द्दस तसव्वुर को बारहा पामाली, नज़रअंदाजी और हेरा फेरी का सामना रहा है। इससे पहले कि हम क्लाइमेट जस्टिस यानी माहौलियाती इंसाफ के मायने को समझने की जानिब बढ़ें, हमारे लिए ये निहायत ज़रूरी है कि हम क्लाइमेट इनजस्टिस यानी कि माहौलियाती नाइंसाफ़ी को बखूबी समझें। क्लाइमेट इनजस्टिस या माहौलियाती नाइंसाफ़ी का सामना उस वक्त होता है जब मुख्तलिफ अफराद, मकामात और ममालिक मौसमियाती तब्दीली के असरात को अलग अलग तरीक़ों से महसूस करते हैं। मिसाल के तौर पर वो ममालिक जो मौसमियाती तब्दीली यानी कि क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे कम ज़िम्मेदार हैं, माहौलियाती आफ़ात का ख़तरा भी सबसे ज़्यादा उन्हीं को दरपेश है। और इन माहौलियाती आफ़ात की बिना पर ये ममालिक गैर मुनसिफ़ाना तौर पर समाजी और इक़्तिसादी नुकसान की नज़र होते हैं। माहौलियाती नाइंसाफ़ी या क्लाइमेट इनजस्टिस की सबसे बड़ी वजह अदम मसावात या इनइक्वालिटीज़ हैं। इस बात का अंदाज़ा यूँ लगाया जा सकता है कि सबसे ज़्यादा सकाफ़ती, सियासी और इक़्तिसादी तौर पर पसमानदा कम्युनिटीज़ और कौमें जो कि जियो अश्म ईंधन जिसे फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है पर मबनी तवानाई का इस्तेमाल सबसे कम करती हैं और माहौलियाती मसाइल पैदा करने की जिम्मेदारी अमीर ममालिक के मुकाबले में बहुत कम बर्दाश्त करती हैं। मगर बदकिस्मती से यही वो ममालिक हैं जिन्हें मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से होने वाली आफात का सबसे ज़्यादा बोझ बर्दाश्त करना पड़ता है। माहौलियाती इंसाफ या क्लाइमेट जस्टिस हर शख्स के लिए मुनफरिद मानी रखता है, लेकिन यहाँ ये बात मद्देनज़र रखना निहायत ज़रूरी है कि जो लोग मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में गैर मुतनासिब तौर पर मुतासिर होते हैं, दर हकीकत वो उसके ज़िम्मेदार नहीं होते। मुख्तलिफ स्कॉलर्स और पॉलिसी माहिरीन ने बारहा मौसमियाती इंसाफ यानी क्लाइमेट जस्टिस को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं की तरफ निशानदही की है। मिसाल के तौर पर पसमानदा ममालिक को मुआवज़ों की अदायगी, कर्ज़ों में रिलीफ या कर्ज़ की तंजीम नौ की पेशकश। 1990 की दहाई में जब अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती कन्वेंशन पर माहौलियाती मसाइल पर बातचीत की गई, तब से मौसमियाती इंसाफ यानी क्लाइमेट जस्टिस आलमी बहस का मौजू बना। हाल ही में पाकिस्तान में तबाहकुन कुदरती आफात ने माहौलियाती इंसाफ के तसव्वुर को कौमी और आलमी सतह पर बहस का मौजू बना दिया है। दुनिया भर में सन 2022 मौसमियाती तब्दीलियों की बिना पर होने वाली तबाहकारियों का साल रहा, जिसमें खुश्कसाली, सैलाब, मेगा फायर्स, टाइफून जैसी कुदरती आफात सरे फहरिस्त रहीं। इन आफात से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल रहा। पाकिस्तान में मूसलाधार मानसून बारिशें 30 साला औसत से करीबन 190% ज़्यादा हुईं, जिसके नतीजे में सैलाब से 33 मिलियन अफराद मुतासिर हुए। करीबन 20 लाख से ज़्यादा घर मुकम्मल तौर पर मलियामेट हो गए और बदकिस्मती से 1700 से ज़ायद लोग लुक़माए अजल बन गए। हमारे लिए इस वक्त ये समझना इंतहाई अहम है कि ये महज एक कुदरती आफत नहीं, बल्कि ये बदउनवानी और नाइंसाफ़ी का भी नतीजा है, जिसके लिए ज़्यादा आमदनी वाले यानी कि अमीर ममालिक को ज़िम्मेदारी उठाना होगी। सैलाब के नतीजे में पाकिस्तान ने इंतहाई शदीद तबाहकारियों का सामना किया है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान को $30 बिलियन से ज़्यादा इक़्तिसादी नुकसान उठाना पड़ा और आने वाले महीनों में भूख, गुर्बत और तामीर नौ के बड़े अखराजात का सामना है। आलमी सतह पर पाकिस्तान कार्बन के अखराज में 1% से भी कम हिस्सेदार है, लेकिन इसके बावजूद ये इन 5 ममालिक में शामिल है जो कि माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं।
It is outrageous that climate action is being put on the back burner as global emissions of greenhouse gases are still rising, putting all of us, everywhere, in growing danger. The government of Pakistan has asked for the international community's help. Let us work together to respond quickly and collaboratively to this colossal crisis. And the irony of this is that Pakistan produces a negligible, about 0.8% is our carbon output, but with one of the 10 most climate stress countries on the planet. And 33 million people, one seventh of our population has been affected by this tragedy. They're paying in the form of their lives and their livelihoods for a catastrophe that they didn't help create. Planted 1 billion trees in 5 years. Now we've set ourselves a target of 10 billion trees in Pakistan. Idea being to counter the effects of global warming. But one country cannot do anything. This has to be a combined effort of the world. My optimism comes from the fact that humans, the Almighty has endowed humans with great powers. We can do anything, provided our survival instinct is stirred up. And this is really what I hope that the United Nations will take a lead in this. There must be more emphasis. Richer countries must be pushed. Countries that are responsible for, mainly are responsible for greenhouse gas emissions. They must be pushed because our country contributes minuscule amount to greenhouse gases. So I feel that the United Nations must take leadership in this. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ماحولیاتی انصاف کا نظریہ آج کے دور میں ایک اہم ترین مسئلے کی شکل اختیار کر چکا ہے، لہٰذا پالیسی ماہرین اور عالمی برادری کو اس نظریے پر فوری طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہونے کی صورت میں موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں ہونے والی قدرتی آفات قومی اور عالمی سطح پر عدم مساوات یعنی کہ انیکوالٹیز کو مزید فروغ دیں گی۔